वंदे मातरम साथियों, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बेसिक धारा में। और ये जो सीरीज़ हम प्रस्तुत कर रहे हैं ये आधारशिला की है, जिसके सीरीज़ का यह चौथा वीडियो है जो आपके सामने मैं प्रस्तुत करने वाला हूं। उम्मीद है आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होगा जो कंटेंट है। इसी आशा के साथ आइए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। साथियों, ये पार्ट 4 है आधारशिला का, जो 50 डेज़ का जो आधारशिला का जो शिविर है 7 वीक्स का, उसकी रूपरेखा के बारे में इसमें हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार आधारशिला शिविर में शिक्षण होगा, क्या इसकी टाइम टेबल बनेगी और वीकली किस कक्षा को कौन से लक्ष्य और संकेतकों से हम शिक्षण प्रदान करेंगे। ये सब इस पार्ट 4 के वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए कंटेंट आसानी से समझने योग्य बनाकर प्रस्तुत किया जाए। साथियों, सबसे पहले हम देखते हैं इसकी जो टाइम टेबल है वो 2 हिस्सों में विभाजित है, मध्यावकाश से पहले और मध्यावकाश के बाद। 90 मिनट्स का जो पहला हिस्सा है इंटरवल से पहले का, उसमें भाषा पढ़ाई जाएगी और इंटरवल के बाद 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटा गणित की कक्षा चलेगी। प्रतिदिन का ये शेड्यूल है। प्रातःकालीन और सायंकालीन सत्र आधे आधे घंटे का होगा। प्रातःकालीन सत्र के बाद में 90 मिनट का प्रथम वादन जो कि भाषा का होगा, वो 1.5 घंटे चलेगा। और फिर मध्यावकाश होगा आधे घंटे का। उसके बाद फिर 90 मिनट का जो वादन चलेगा वो चलेगा गणित का। उसके बाद सायंकालीन सत्र है 30 मिनट का। तो भाषा में, जैसा कि हम पहले वीडियोस में भी देख चुके हैं, कि भाषा का जो क्रम होता है वो LSRW होता है। तो इस 90 मिनट को भी LSRW में ही विभाजित किया गया है, जिसमें कि सुनने से जैसी सुनने वाली गतिविधियाँ वो 10 मिनट होंगी, बोलने की 30 मिनट 35 मिनट होंगी, फिर पढ़ने के क्रियाकलाप और गतिविधि 25 मिनट होंगी, और फिर 20-25 मिनट होगा लिखने से संबंधित क्रियाकलाप। इस प्रकार से 90 मिनट का समय विभाजन इसमें गतिविधियों को बांटकर किया गया है। अगर दूसरी तरफ हम गणित को देखते हैं तो गणित में ELPS सिस्टम से पढ़ाया जाएगा, जिसमें आधा घंटा ठोस वस्तुओं पर कार्य गतिविधियां कराई जाएंगी और 20 मिनट वार्तालाप किया जाएगा उन पर 10 मिनट, और फिर चित्रों पर कार्य करेंगे 20 मिनट, और लास्ट में 20 मिनट प्रतीकों या चिन्हों पर कार्य किया जाएगा, उसकी गतिविधियां कराई जाएंगी। तो गणित का और भाषा का ये 90 मिनट्स का जो टाइम है उसको किस प्रकार से गतिविधि के हिसाब से विभाजित किया गया है वो हमने देखा अभी। आइए अब देखते हैं कि वीकली कैसे शिक्षण करेंगे हम। देखिए, भाषा की कक्षा 1-2 की सम्मिलित कक्षा, क्लास एक ही साथ चलेगी, कक्षा 1 और 2 के बच्चों की। तो पहले हम भाषा को देखते हैं। पहले सप्ताह में क्या होगा, बच्चे सुनकर अनुक्रिया देंगे। ये पहले भी हम पढ़ चुके हैं जब मैंने भाषा के लक्ष्य और संकेतक दिए थे कक्षा 1-2 के। तो जो पहला वीक होगा उसमें सुनकर अनुक्रिया देने की गतिविधियाँ होंगी। चित्रों के, वस्तुओं के नाम बताने का वो जो बच्चे हैं वो प्रयास करेंगे। भाषा के दूसरे हफ्ते में सुनकर सरल निर्देशों का पालन करेंगे बच्चे। जैसे आप बोलेंगे बच्चों को कोई निर्देश, उसका वो पालन करेंगे, अनुक्रिया सीख जाएंगे बच्चे। चित्रों पर आधारित सरल प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं वो, कि किस चीज़ का चित्र है वो बता सकता है बच्चा। ये दूसरे वीक का लक्ष्य रहेगा कि सरल निर्देशों का बच्चा पालन करे। आपने कहा कि लेफ्ट हैंड उठाइए, बायां हाथ उठाइए, तो बच्चा उसको करे। जो थर्ड वीक होगा उसमें जो लक्ष्य होगा हमारा वो वर्णों की पहचान कराना होगा बच्चों को। बच्चे छोटी छोटी कहानी या कविता को सुनकर उस पर जो प्रश्न पूछेंगे, आप साधारण से प्रश्न पूछेंगे, उन पे वो उत्तर देंगे, वर्णों की पहचान कर लेंगे बच्चे। ये हमारा थर्ड वीक रहेगा। फोर्थ वीक में वर्णों की पहचान करने के साथ साथ कुछ वर्णों को लिखना भी बच्चा सीख लेगा, मात्राओं की पहचान करना सीख लेगा। ये हमारा चौथे हफ्ते का टारगेट रहेगा कि बच्चा
कुछ वर्णों को लिखना भी सीख जाए। फिर जो 5th वीक है, 5वां हफ्ता, उसमें 2 वर्णों के अमात्रिक शब्दों को पढ़ना सीखेगा बच्चा। ये हमारा लक्ष्य रहेगा। आधे से ज़्यादा वर्ण लिखने सीख जाएंगे बच्चे। ये 5वें हफ्ते का शेड्यूल है। अब 6th वीक यानी कि 6ठे हफ्ते में बिना मात्रा के शब्दों को पढ़ना सरलता से बच्चा सीखेगा और सभी वर्णों को लिखना सीख जाएगा। वो वर्णमाला के सभी वर्णों को वो लिखना सीख लेगा। 7वें हफ्ते में बच्चा शब्द निर्माण करना सीख जाएगा, वाक्य पढ़ना सीख जाएगा, अपनी ज़रूरत के हिसाब से भाषा का प्रयोग करना भी वो सीख जाएगा। तो ये बच्चा जो शुरू से चला था, जिसको कि कोई भी अक्षर या कोई शब्द समझ नहीं आता था, कोई ज्ञान नहीं था, उस बच्चे को 7 हफ्तों में हमें इस स्तर तक लाना है कि वो बिना मात्रा के शब्द या आसान शब्दों को पढ़कर और वाक्यों को पूरा पढ़ना भी सीख ले, सभी वर्णों को वो लिखना सीख ले, पहचानना सीख ले, बिना मात्रा के शब्दों को वो पढ़ना सीख ले। ये हमारा टारगेट रहेगा कि इन 7 हफ्तों में बच्चे को हमें ग्रेड वाइज, स्टेप वाइज लाना है यहाँ तक। आइए अब देखते हैं कि जो गणित की सम्मिलित कक्षा चलेगी लंच के बाद 90 मिनट्स की, उसमें जो गतिविधियाँ आएंगी वो आपको बताया गया है टाइम टेबल में। लेकिन फर्स्ट वीक में हम क्या करेंगे? फर्स्ट वीक में दूर, पास, लंबा, छोटा, हल्का, भारी, ये जो संख्या से पहले की अवधारणाएं होती हैं, इनकी समझ बच्चों में विकसित करेंगे, जिससे बच्चा थोड़ा सा मस्तिष्क, माइंड अपना चलाने लगे। चित्र को देखकर वो दूसरे चित्र को पूर्ण कर ले, अंतर बता सकता है दोनों चित्रों में। जो मैथ का सेकंड वीक है, उसमें 1 से 9 तक की संख्याओं का उपयोग करते हुए वस्तुओं को गिनना सीखेंगे बच्चे। दैनिक जीवन में उसका उपयोग करना सीखेंगे। यदि आपने कहा कि 6 पेंसिल हैं, उसमें से 2 निकाल दो, तो वो 2 निकाल देंगे गिनकर, 1, 2 ऐसे। और फिर यदि आप उनसे पूछेंगे कि अब कितनी शेष बची, तो उनको गिनकर भी बता पाएंगे कि ये 4 बची। फिर तीसरे वीक में शून्य की अवधारणा का विकास होगा बच्चे को। शून्य समझाना है आपको कि शून्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपने किसी बच्चे को 3 पेंसिल दी और 3 की 3 पेंसिल उससे वापस ले ली, तो आप उससे पूछेंगे कि क्या बचा आपके पास, तो वो कहेगा कुछ नहीं। तो कुछ नहीं बचने को शून्य के रूप में आप स्थापित करेंगे बच्चे के मस्तिष्क में। शून्य की आकृति जो बनता है 0 या O, उसकी पहचान भी आप कराएंगे उसको। ये हमारा थर्ड वीक का टारगेट रहेगा, शून्य की समझ को विकसित करना। शून्य की समझ विकसित होने के बाद जो 4th वीक है, चौथा हफ्ता है, उसमें वो संख्या जो है 50 तक सीख जाएगा। 50 तक की संख्याएं वो सीखेगा। उसमें इकाई और दहाई की समझ भी विकसित करेंगे। अब गणित की कक्षा का जो 5वां हफ्ता है, 5th वीक है, उसमें संख्याएं 1 से 99 तक, 99 तक मूर्त वस्तुओं के माध्यम से गिनकर इकाई और दहाई के रूप में वो प्रदर्शित करना सीखेगा बच्चा। बीच की छूटी हुई संख्याओं को लिखेगा, पहले और बाद की संख्याओं को लिखेगा, संख्याओं को बढ़ते और घटते क्रम में व्यवस्थित करना भी सीखेगा। ये एक बहुत ही क्रूशियल वीक है, जिसमें बच्चे का मानसिक विकास जो है गणित के एज विषय, एक सब्जेक्ट के रूप में बहुत अच्छी तरह से उसका विकास होना चाहिए। इस 5th वीक में काफ़ी अच्छा जंप है, जैसे अनुवर्ती संख्याएं, पूर्ववर्ती संख्याएं, आरोही अवरोही क्रम और इकाई दहाई के रूप में उनको प्रदर्शित करना। ये 5th वीक काफ़ी क्रूशियल है। अब जो 6th वीक है, 6ठा हफ्ता, उसमें 1 अंक की संख्याओं का जोड़ करना सिखाएंगे बच्चे को हम, और घटाना भी सिखाएंगे। जैसे 6 - 4 या 3 + 2, इस तरह का 1 अंक की संख्याओं का जोड़ करना और घटाना 6ठे हफ्ते में बच्चे को सिखाना है। अंतिम पड़ाव पर इसमें जो 7वां हफ्ता है आधारशिला के शिविर का, उसमें बच्चा 3 अंकों की संख्याओं को सही सही पढ़ और लिखना सीखेगा। अंकों और शब्दों में लिखना सीखेगा संख्याओं को। फिर 2 और 3 अंकों की संख्याओं का बिना हासिल का जोड़ और बिना उधार लिए घटाना, ये उसको सीखना है। इसमें बच्चे 100 से
999 तक की 3 अंकों की संख्याओं की समझ विकसित करेंगे, बिना हासिल का जोड़ और बिना उधार लिए घटाना। तो बच्चा जो कि किसी संख्या को नहीं जानता था जब पहले सप्ताह में उसको लेकर चले थे हम, वो 7वें हफ्ते तक आते आते 3 अंक की संख्याओं को जोड़ना घटाना बिना हासिल के सीख लेगा। इस लायक हमें उस बच्चे को करना है। ये हमारा टारगेट है इस आधारशिला के शिविर का। यदि हम अपने वर्क को बोझ समझ के करेंगे तो नहीं होगा। कितनी आसानी से, कितनी सरलता से टाइम टेबल में इसको डिवाइड किया गया है और फिर वीक में डिवाइड किया गया है लक्ष्यों को। तो आप बार बार इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको अपने आप लक्ष्य याद हो जाएंगे। वीकली, किस वीक में हमारा टारगेट क्या है। वीक में देखिए 6 डेज होते हैं। 6 डेज में आपको एक टारगेट मिल रहा है। यदि आप चाहें तो ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। गतिविधि के माध्यम से उसको सिखाएंगे हम। हमारी कोशिश रहेगी कि हम बच्चों को इन्वॉल्व करें और उसका स्तर जो चाहा गया है, जो वांछित स्तर है, वो हम प्राप्त करें। साथियों, इसके बाद जो भाग 5 का वीडियो है वो आने वाला है। उसमें इससे आगे यानी कि कक्षा 1 और 2 की जो सम्मिलित कक्षा चली है भाषा और गणित की, तो गणित में बच्चा जो सीख चुका है उससे हम कक्षा 3, 4 और 5 के जो गणित के लक्ष्य और संकेतक हैं वो डिस्कस किए जाएंगे भाग 5 के वीडियो में। आपसे रिक्वेस्ट है उसको देखें, आपकी काफ़ी मदद होगी। और कोई सजेशन हो आपका, कोई सुझाव हो, कोई कमी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना जरूर सुनिश्चित करें। वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।